3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं संकट 1000। खाने में कोई संकट नहीं, 3 बार भोजन, खाने खूब खाएगा, और भजन 1 बार। 1 बार माला लेके बैठेगा, उसी में कहीं कोई आ रहा है, कहीं कोई जा रहा है, कहीं ये हो रहा है, एक माला भी पूरा नहीं हो पाता। आपको नहीं लगता कि आपका समय व्यर्थ जा रहा है? और ये कौन ध्यान नहीं करने देता, कौन चिंतन नहीं करने देता? यही है कलयुग। जो आपके भीतर कलयुग यदि बैठ गया तो कलयुग फिर करने नहीं देता। झूठ कपट व्यवहार से दिन भर झूठ कपट किया, सवेरा शाम दिन भर झूठ कपट, एक बार भी प्रेम से लिया न हरि का नाम, और इसमें करता है लाखों बहाना। रे बहाना, अरे बाद में करेंगे, ये कोई उम्र है भजन करने की? आदमी भजन करता नहीं और बहाना इतने मारता है, पूछो मत। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। उभर ले भक्ति का, उभर ले भक्ति का दिल में खजाना रे, भर ले भक्ति का दिल में खजाना रे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन? पल में प्रलय होएगी, कल की जाने कौन? व्यर्थ अब तो ना जीवन गवाना रे, अब जीवन ना गवाओ। उसको कहीं न ढूंढ तू, कर ले यह विश्वास, प्रेम बिंदु को देख कर आता प्रभु है पास। इससे बढ़ कर के क्या समझाना रे, इससे बढ़ कर के क्या समझाना रे। भगवान कब आते हैं? जब प्रेम बिंदु, अर्थात बिंदु जी महाराज ये पद लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आंखों में जब आंसू आता है, आंखों में जब आंसू आते हैं और आंखों में आंसू भर करके जब भक्त भगवान की ओर देखता है, हे प्रभु अब कोई सहारा नहीं है आपके सिवा, तब वो आंखें जो डबडबाई हुई होती हैं, नेत्रों में जब अश्रु भरे होते हैं, तो उन आंसुओं को देख करके भगवान अपने भक्त की तरफ दौड़ जाते हैं कि मेरे भक्त को क्या संकट है, क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है। इसलिए कहता हूं कि आंखों से भगवान को देखा करो, रोया करो तो भगवान के लिए रोया करो। आंसुओं में बड़ी ताकत होती है। अच्छा बताओ, आंसुओं में ताकत होती है कि नहीं? बहुत शक्ति होती है आंसुओं में। पति अपनी पत्नी को देख ले रोता हुआ तो उसको बेचैनी हो जाती है कि क्या हो गया। वो सब कुछ पत्नी की खुशी के लिए, बाप माँ बच्चों की आंखों में आंसू देख लें, माँ बाप बच्चों को रोता हुआ देख लें, तो माँ बाप बच्चों के पीछे पड़कर बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकता, माँ अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती, एक अच्छा पति अपनी पत्नी को रोता हुआ नहीं देख सकता, उसी तरह भगवान अपने भक्त को कभी रोता हुआ नहीं देख सकते।
लेकिन विडंबना तो ये है कि हम भगवान के लिए रोते ही नहीं, भगवान के लिए आंसू बहाते ही नहीं। बेटा नहीं है तो सब लोग रो रहे हैं, पैसा नहीं है तो सब लोग रो रहे हैं, लेकिन जिंदगी चली गई, भगवान नहीं मिले, चित्त नहीं लगा भगवान में, इसके लिए कौन रो रहा है? इसलिए भगवान के लिए समय निकाल कर कभी आंसू बहाया करो। संसार के लिए तो बहुत हम रोते ही हैं, ये नहीं मिला तो रोने लग गए, वो नहीं मिला तो रोने लग गए, लेकिन भगवान के लिए मीराबाई भगवान के लिए रोती हैं। इसलिए भगवान को कभी रो कर के पुकारो, आंखों में आंसू भर करके। आप लोग भगवान को जल चढ़ाते हो ना, गंगा जल, यमुना जल, नल का जल, ये इस जल से क्या होगा? एक लोटा जल भरा शंकर जी पे चढ़ा दिया, एक लोटा जल भरा भगवान जी पे चढ़ा दिया, क्या होगा इससे? चढ़ाना ही है तो एक लोटा जल ना चढ़ाओ, एक बूंद आंसू, नेत्रों का एक बूंद जल चढ़ा दो। भगवान के मंदिर जाओ और भगवान को देखकर भगवान की याद में रो देना, हे प्रभु कब दर्शन होंगे, उनकी याद में रो पड़ना, यही जल चढ़ाना है। उनके लिए रोया कब आपने? लोटा भर पानी चढ़ाना क्या बड़ी बात है, चढ़ा ही रही है दुनिया। गोपियां कौन सा जल चढ़ाती थी बताओ? पानी भर भर के चढ़ाती थी कि नेत्रों के जल से? मीराबाई कौन सा जल चढ़ाती थी कन्हैया को? बोलो। आप लोग इतने बुद्धिमान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी सी बात नहीं समझ पाए। जल चढ़ाना है कौन सा? पानी चढ़ाने को किसने बोल दिया भाई? तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये लिखा है गीता में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब जल, जल चढ़ाने का लिखा तो है, पर कौन सा जल? सबसे पवित्र जल कौन सा है? जो भगवान की याद में आंसू बहते हैं, ईश्वर के चिंतन में, वही जल नेत्रों का सबसे पवित्र है, वही भगवान को चढ़ाया जाए। एक लोटे की जरूरत ही नहीं, एक बूंद। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए भगवान को रोकर के पुकारा जाए। भरत जी ने राम को कौन सा जल चढ़ाया था? बोलो। भरत जी राम के लिए रोए, पाहि नाथ कहीं पाहि गुसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। भरत जी रोए हैं राम के लिए। दशरथ जी ने राम को कौन सा जल चढ़ाया? राम राम हा राम कही, राम राम कही राम। राम राम कहते दशरथ जी आंसू में, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी की आंखों में आंसू, राम राम, और राम की याद करते करते दशरथ जी के प्राण निकल गए। दशरथ जी ने नेत्रों के जल चढ़ाए। शबरी ने कौन सा जल चढ़ाया था राम जी को? बोलो। शबरी इंतजार कर रही थी, सबरी इंतजार कर रही है, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम। पलकें बिछाई है, इंतजार कर रही है, राम की याद में रो रही है। पता नहीं आप लोगों ने कहा मतलब सुंदर, मन मतलब मन, आपका मन, अपने मन को सुंदर बनाइए और मन को पुष्प बनाकर, सुंदर बनाकर भगवान के चरणों में मन का पुष्प चढ़ाइए। लेकिन मन का फूल कोई नहीं चढ़ा रहा है, ये सब चढ़ाए जा रहे हैं। उनको लग रहा है ये चढ़ाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। पागल, तुम्हारे बाप दादे मर गए यही सब चढ़ा चढ़ा के। मन, मन कहाँ चढ़ा है?
मन तो कहीं और चढ़ा हुआ है, कहीं और लगा हुआ है, मन कहीं और है। और ये फूल चढ़ाओगे तो क्या पाओगे? पागलों की तरह हरकत करते हो। क्या कहते हैं राम जी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को क्या चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब निर्मल मन राम जी मांग रहे हैं कि तुम्हारे पास होए तो जरा अपना निर्मल मन हमें दे दो। अब तुम्हारा मन, तुम फूल चढ़ाए भाई, राम जी ये फूल ले लो, फूल ले। क्या करे आदमी? इसकी सब्जी बना के खाए? क्या करेगा? तुम्हें ही हम फूल चढ़ाएं 1 कुंटल रोज, तो तुम क्या करोगे? सारे झाड़ के फेंक दोगे? ये किस काम आएगा? फेंकने की काम आएगा। और क्या करेगा आदमी? बोलो। फूल का मतलब ये फूल नहीं था। सुमन चढ़ाओ भगवान को। पत्रम पुष्पम फलम पुष्पम। पुष्पम मतलब ये वाला पुष्प नहीं, मन को पुष्प बनाइए, मन को बनाइए पुष्प, और मन रूपी पुष्प भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए। निर्मल करके मन चढ़ाइए। भगवान आपसे मांग लें कि भैया जरा अपना मन दे दो, तो आप कह दोगे हमारा मन तो पत्नी में लगा है, हमारा मन तो पति में लगा है, हमारा मन तो बच्चों में लगा है, हमारा मन तो पैसे में लगा है, हमारा मन तो भोग विलास में लगा है। जब तुम्हारा मन वहां लगा है तो फिर तुम मन कैसे दोगे? फिर तो तुम एक ये उठाओगे दे दोगे ये लो। तुम बुद्धू समझते हो क्या भगवान को? तुम खुद बुद्धू हो कि भगवान को बुद्धू समझते हो? क्यों? या तो आप ज्यादा होशियार हैं, भगवान को बुद्धू समझ रहे हैं, या तो भगवान बुद्धू हैं, आप होशियार हैं, या तो आप बुद्धू हैं। क्या है? निर्मल मन, मन को पावन कीजिए, मन को चढ़ाइए। मन आपका शरीर कहीं भी हो, पर मन सदा भगवान के चरणों में हो। यही तो भक्ति है। भक्त शरीर से थोड़ी भगवान के पास जाता है। हम शरीर से कभी ईश्वर तक नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें, इस युग में ये व्यवस्था नहीं है। हमारा शरीर कभी ईश्वर के सामने नहीं जा सकता। जाएगा तो हमारा मन। शरीर तो आपका घर में है, शरीर तो आपका खेत में है, शरीर तो आपका जहां है, लेकिन शरीर कहीं भी हो, पर मन तो भगवान में हो सकता है। मन तो भगवान के चिंतन में डूब सकता है। प्रधानता तन की है ही नहीं। भगवान ने कब कहा कि तुम अपना तन दो हमें? तन की क्या जरूरत है भगवान को? भगवान को चाहिए आपका पवित्र मन। तन हमारा बहुत गंदा रहता है। आंखों में कीचड़ है, नाक से नाला बह रहा है, शरीर के चमड़ी पर, शरीर के प्रत्येक अंग से बदबू दुर्गंध निकल रही है। ये गंदा शरीर भगवान इसका करेंगे भी क्या? लेकिन आपका मन बड़ा पवित्र हो सकता है यदि आप चाहें तो। इसलिए तन को संवारने वाले होंगे, पर सफल वो भय, जीवन उन्हीं का सार्थक हुआ जिन्होंने मन को संवारा। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बाद गंगा नहाने
से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे, तो झटपट दर्शन होय। व्यवहार आप इंसानों के साथ नहीं कर सकते, वो व्यवहार आप भगवान के साथ कर रहे हैं। बात सही है। आपका होने वाला दुल्हा मंच में दूर खड़ा होके माला ऐसे करे और तुम्हारे मुंह की तरफ फेंके, तुम शादी नहीं करोगी मैया उससे, बोले ये पागल है, मेंटल है। लेकिन तुम मंदिरों में जाते हो और माला कैसे भगवान की तरफ फेंकते हो, तुम्हें लगता चढ़ गई, वाह। या तो तुम मूर्ख हो या तो भगवान को मूर्ख समझते हो। क्या सही तरीका है? सही तरीका क्या है सुनो। जैसे आपने माला खरीदा, ये हार है, भगवान के लिए लिया। इस हार को क्या करना चाहिए कि जैसे आपने लिया, मंदिर गए, भगवान के मंदिर में आप गए, बिहारी जी के सामने गए, ये हार लिया, हाथों में हार को रखिए और हाथों में हार को रख करके, हाथों में हार को रख करके भगवान के आगे खड़े होकर ऐसा भाव बनाइए कि हे प्रभु, आपको हम ये माला पहना रहे हैं, ये हार पहना रहे हैं, ऐसा भाव बनाइए। आंखें बंद करिए और ऐसा भाव, इमेजन भाव, मन से कनेक्ट हो जाइए। ऐसा भाव बनाइए कि आप भगवान को माला पहना रहे हैं, है ना? भगवान को माला पहना रहे हैं, ऐसा भाव बनाइए। अब भाव तो आप बनाते नहीं। अब जैसे लड्डू खरीदे तो लड्डू ऐसा भाव बनाइए कि वहीं से बिहारी जी को आप पवा रहे हैं, भाव से वो ग्रहण करेंगे भगवान। अब आपने ऐसे उठाया और फेंक दिया, ये क्या मूर्खता है। भाव काम करता है, वस्तु काम नहीं करती। शबरी विदुरानी ने भाव से छिलके खवाए तो स्वीकार हो गए, और दुर्योधन ने भाव से, भाव के बिना 56 भोग परोसा तो भगवान ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं समझती इतनी सी बातें? भाव की कमी है। आजकल आदमी के अंदर है ही नहीं भाव, पैदा ही नहीं हो रहा है भाव। आजकल का आदमी, आजकल के लोग केवल औपचारिकता में उलझे, फॉर्मेलिटी। माला खरीदा, फेंक दिया, चढ़ गए भगवान को। ये भाव से, जब आप भाव ऐसा करते हैं कि प्रभु आओ, आपको ये माला पहनाए, तो भाव से भगवान आते हैं। आप ऐसा पहना दो कि ये पहना दिया। अब वो पहना के भगवान की दृष्टि पड़ गई इस माला में। अब ये माला प्रसादी बन गई, इसे नेत्रों से लगाओ, अपने घर ले जाओ, किसी साधु को पहना देना ये माला, भले भगवान की प्रसादी बन गई। अब बच्चों को पहना दो, या भगवान की दृष्टि पड़ना भी प्रसाद बन जाना है, पता है आपको। भगवान देख लें, वह भी प्रसादी हो गई। भगवान स्पर्श कर लें, वो भी प्रसादी बन गई। ये सब चीज भाव में है। भाव जगत में आप हो ही नहीं, आप तो एक अलग दुनिया में हो। पहले के लोग भाव में जीते थे। भगवान को पहले माताएं, पहले क्या होता था कि
रोटी बनती, थाली लगती, थाली में भगवान जी का भोग लगता, तो रोटी तोड़ कर, अब आप लोग भोग कैसे लगाते हो? आप थाली निकाले, दाल चावल साग सब्जी रखी, भगवान के आगे रख दिया, घंटी टन 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 गई, हो गया। ये बलाह टारना है, ये तुम भोग नहीं लगा रही हो, इसे बलाह टारना बोलते हैं हमारी भाषा में। क्यों? तो फिर सही क्या है तरीका? भोग लगाने के समय तुलसी का पत्ता डालो और रोटी तोड़ो, जैसे माँ अपने बच्चे को खवाती है कि नहीं, ए बेटा आज ले, ऐसे रोटी का एक टुकड़ा तोड़ो, साग लगाओ, दाल लगाओ, फिर भगवान जी को, हे प्रभु भाव, हे नाथ स्वीकार कीजिए। ऐसा भाव बनाओ कि भगवान खा रहे हैं और आप खिला रहे हैं। ये एक। फिर दूसरा रोटी का टुकड़ा तोड़ा, फिर अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। नहीं आवे ये तो हे प्रभु स्वीकार कीजिए। चावल है तो थोड़ा दाल चावल में लाओ, खवाओ भाव से। अब भाव है नहीं, खवा है नहीं रहे हैं, रख के भाग गए। तुम बच्चों को ना खवाओ तो बच्चे खाते हैं क्या? बोलो। मां बच्चे के पीछे पीछे भागती है कि नहीं खवाने? बोलो। फिर भगवान को वही भाव चाहिए जो एक मां का बच्चे के प्रति भाव है। जो एक भाव मां और बेटे का है, वही भक्त और भगवान का भाव होना चाहिए कि भगवान अब खाएं। खिलाने के बाद भगवान के मंदिर में एक कपड़ा होना चाहिए, खवाए हो फिर भगवान को थोड़ा सा जल पिलाओ, फिर कपड़ा से ऐसे ऐसे ऐसा भाव होना चाहिए कि आप भगवान जी का मुख साफ कर रहे हैं। ये भाव है। मंदिरों में क्या चल रहा है? भाव की पूजा चल रही है। भाव है तो सब कुछ है, नहीं है तो क्या है? फिर वो भी क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो? बिना भाव के किया गया सब बेकार है। भावग्राही जनार्दना, भगवान क्या चाहते हैं? भाव। भाव समझते कि नहीं? नहीं समझते। कौन सा भाव समझते हैं? टमाटर क्या भाव चल रहा है, वो वाला भाव? तुम तो केवल वही भाव समझते हो। आलू टमाटर क्या भाव चल रहा है, वो वाले भाव से थोड़ा इस भाव की तरफ आओ। जब तक इस भाव में नहीं आओगे तब तक अधिकारी भी नहीं है हम लोग। अब लोग ना सवे 10 बजे नहाएंगे। अब गांव में क्या लोग क्या करते हैं? पुरुष वर्ग, स्त्रियां तो, स्त्रियों का भी अभी बताएंगे, पुरुषों का पहले बता दो। पुरुष लोग क्या करते हैं? 10 बजे तो नहाएंगे या 9 बजे या 8 बजे, जो भी। कुछ पुरुष तो नहाते हैं लेट, नहाएंगे और केवल चड्डी पहनेंगे, है ना? और चड्डी पहन के, केवल चड्डा पहन के, और फिर 2 अगरबत्ती जलाएंगे, पूरे घर में घूमेंगे, ओम जय हनुमान जय जय। घर में बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब तुम्हें देख रही हैं और तुम पूरे घर में घूम घूम के अगरबत्ती घुमा रहे हो। अरे तुम लपेट तो लुटोबिल। उनको लगता हम यही पूजा करें, चड्डी पहन के पूरे में घूम रहे। 2 अगरबत्ती जलाए, जय हनुमान ज्ञान लोगों जय हनुमान। आरती भी कैसे करते हैं? ओम जय जगदीश स्वामी जय भक्त जनों के संकट भरण में दूर करे, ओम जय जगदीश। अरे ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन छूटी जा रही है। काहे कर रहे हो? माताएं तो स्नान ध्यान करके थोड़ा बैठ जाती हैं, भगवान को नहवा देती हैं। यदि स्त्रियां भगवान को ना नहवाएं तो घरों में भगवान नहाए ही ना। वो तो स्त्रियां नहवा देती हैं, पूजा कर देती हैं, भोग लगा देती हैं तो भगवान है, वरना पुरुषों के भरोसे तो भगवान महीनों ना नहाए। क्यों? ये स्थिति आज के पुरुषों की है। आजकल का पुरुष बिल्कुल शून्य हो चुका है आध्यात्म से। उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं है भगवान के आगे बैठने की, स्नान कराने की, ध्यान करने। उसे केवल पैसा दिख रहा, कमाएगा पागल, मरेगा नरक जाएगा। थोड़ा समय निकालो। क्या भगवान की भक्ति तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है?
स्त्री का तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए बुढ़ापे में स्त्रियां ऐसे ऐसे सिर घुमाती हैं। बुढ़ापे में जब स्त्रियों का सिर हिलता है ना तो ऐसे ऐसे हिलता, मतलब अब ये दोबारा 84 के चक्कर में नहीं फंसेगी, मना कर रही है। लेकिन पुरुषों का सिर कैसे हिलता बुढ़ापे में, ये फंसेगा, कह ही रहा है। और ना करो पूजा, फंसता है। पुरुष संतुष्ट नहीं होता, स्त्रियां संतुष्ट